तो राहुल की रैली पर अनलिमिटेड सियासत लगातार चल रही है। खूब सियासत का माहौल बन रहा है पूरे सूबे भर में। चलिए इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं रांची का, जहां मोरहाबादी मैदान से मौजूद है रेजिडेंट एडिटर झारखंड के मनीष मेहता और बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं हमारे सहयोगी कुमार चंदन। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता का ही। मनीष, आप उसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं जहां पर कल राहुल की रैली होने वाली है। किस तरह की तैयारी है? एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि जब राहुल गांधी मौजूद होंगे यहां पर, झारखंड पहुंचेंगे तो एक करंट की रफ्तार दौड़ेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि राहुल करंटलेस तार हो चुके हैं। बिल्कुल रश्मि, ये कई ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी के दौरे के दौरान लगातार जो है सत्ताधारी दल बीजेपी उठा रही है। उन सवालों का जवाब तो लेंगे ही, लेकिन पहली तस्वीर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की दिखाना चाहेंगे। ये वही ऐतिहासिक रांची का मोरहाबादी मैदान है जहां कल राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और खास बात यह है कि पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला रांची दौरा है और ऐसे में यह दौरा जो है वो काफी खास माना जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरे को लेकर के कांग्रेस पार्टी कितनी उत्साहित है, और यह समझने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है कांग्रेस बीट देख रहे हैं लगातार। मदन, ये बताइए कितना आपको लगता है कि इस दौरे से कांग्रेस पार्टी में करंट देखने को मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो एक लंबे समय के बाद राहुल गांधी का झारखंड दौरा हो रहा है और कांग्रेस जो पहले कई खेमों में बटा होता था वो बिल्कुल एकजुट दिख रहा है और मजबूती के साथ लगभग 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा कर रहा है। हालांकि एक बड़ी बात है, जो भीड़ जुटती है वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी का दावा है रश्मि की तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाए, कल वो भीड़ आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल ये पूछ रही है कि क्या इतनी कैपेसिटी इस मोरहाबादी मैदान की है। हमारे साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं, हम सीधे एक एक करके उनसे रिएक्शन लेते हैं। क्विक अजय जी, आपके इस दौरे पर कई सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले उनका जवाब दीजिए। आप बीजेपी के द्वारा जो उठाए जा रहे सवाल हैं। देखिए बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों है? कांग्रेस की रैली है, माननीय राहुल गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद रांची आ रहे हैं, तो बीजेपी के लोगों को जो परेशानी है वो इसलिए हो रही है, उन्हें पता है कि आम जनता बीजेपी खासकर रघुवर की राज से परेशान हो चुकी है, तो वो इसीलिए उलूल जुलूल बात करके लोगों को भटकाना चाहती है। लेकिन कल आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल ही ऐतिहासिक जो है, सही मायने में ऐतिहासिक रैली होगी और यहाँ लोग सभी जगह से, रांची आसपास से, पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं। और ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका नाम आपके साथ कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि रांची की सरजमी पर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के। तो सवाल ये भी ले लीजिए, जिस तरह से सवाल उठने लगे लगातार एनडीए की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से। आपने भी सुना होगा पड़ोसी राज्य किस तरह से तंज कस रहा है कि क्या रिम्स की भी परिक्रमा करेंगे क्या राहुल गांधी? बिल्कुल कई ऐसे सवाल है रश्मि जिसका जवाब लेंगे और थोड़ी देर के बाद हमारे साथ कांग्रेस के जो झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह वो भी जुड़ जाएंगे, तो हम उनसे भी ये सवाल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि आप प्रदेश के प्रवक्ता भी है जनाब जी, इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी रिम्स का दौरा करेंगे? लालू प्रसाद यादव से क्या मुलाकात होगा, क्योंकि बिहार की भी नजर इस दौरे पर है? देखिए इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ रैली के बारे जो आपको कह सकते हैं कि रैली में ये रैली। चलिए आप बताइए मदन जी, कितने उत्साहित है आप लोग? हम लोग पूरा उत्साहित है, पूरा उत्साहित है आप? ये तो सामने देखने की है, जो आपने खुद कहा कि रघुवर दास जी इतनी क्यों परेशान हैं। आप लोग उत्साहित हैं? पूरे झारखंड एक मंच पर है। इतना उत्साह है राहुल जी को सुनने के लिए कि झारखंड की पूरी जनता रांची मोरहाबादी में दिखाई देगी। बिल्कुल रश्मि, आप देख रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन इस बीच हम आपको सवाल भी दे देते हैं, तब इस दरमियान आप इनसे डिस्कस कर लीजिए हेमंत सोरेन कहाँ रहेंगे, उनका उत्साह कहाँ नजर आएगा। इस बीच आप इनसे बात कीजिए, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं हमारे दूसरे सहयोगी कुमार चंदन का। चंदन, ये बताइए, साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एनर्जी मिलेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पूरे कांग्रेस पार्टी को और कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को जब राहुल गांधी झारखंड पहुंचेंगे। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वाकई आपको लगता है क्या? जमीनी सच्चाई ये हो सकती है क्या कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि रैली राहुल की है, कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर तो है, लेकिन उस रैली पे बीजेपी की भी नजर है। और झारखंड बीजेपी झारखंड की धरती पे राहुल गांधी से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सवाल
पूछना चाहती है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव है, इन्हीं से ले लेते हैं। प्रतुल जी, आखिर सवाल कहां से आ गया बीजेपी के पास और पहला सवाल क्या है आपका? 5 वर्षों के बाद पहली बार राहुल गांधी झारखंड आ रहे हैं। ये उनका झारखंड के प्रति प्रेम दिखाता है। पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस ने मोराबादी स्थान को रैली के लिए चुना, जहां मुश्किल से 20,000 लोगों की कैपेसिटी होगी। तो ये इनके जो संगठन की असलियत है वो दिखाता है। ये चाहते तो प्रभात तारा जैसे मैदान में कर सकते। चलिए, प्रतुल जी की ऐसी बातें हम हमेशा सुनते रहते हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम मनीष के साथ आरपीएन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। मनीष, हम चाहेंगे कि यही सवाल आप आरपीएन सिंह से भी लीजिए, पूछिए जरा कि विपक्ष एक मंच पर क्यों नहीं एकत्रित हो पाता है? बिल्कुल रश्मि, कई सवाल हैं जिसका जवाब झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला झारखंड दौरा हो रहा है। तो पहले तो मैं इस दौरे को लेकर कई सवाल लेना चाहूंगा। आरपीएन जी, इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये पहला दौरा है राहुल गांधी का। और दूसरी बात यह है कि जो मोराबादी मैदान का काफी हम कह सकते हैं कि बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहिए, कितनी भीड़ जुटेगी? देखिए, झारखंड की जो संगठन हमारा है और जो यहाँ के कार्यकर्ता और नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि इलेक्शन के पहले राहुल गांधी जी का एक स्टेट वाइड रैली होनी चाहिए। और हमने जब राहुल गांधी जी को बोला तो बहुत साफ तौर से उन्होंने स्वीकारा और आज कल वो यहाँ उपस्थित हो गए। जिस तरह का उमंग और जोश हमने झारखंड के कार्यकर्ताओं और लोगों में देखा है, मोराबादी ग्राउंड एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, जैसे आपने कहा मेहता जी, छोटा पड़ जाएगा जी। लेकिन इस बीच सर, क्योंकि कई सवाल जो है सत्ताधारी दल बीजेपी उठा रही है, 5 सवाल आपसे उन्होंने पूछा है, एक एक करके जवाब लेंगे, एक एक करके सवाल लेंगे। पहला सवाल मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मनीष थोड़ा वक्त कम है, संक्षेप में आप सवाल लीजिए। जनता पार्टी सत्ता में है कि हम सत्ता में है? केंद्र में प्रधानमंत्री कांग्रेस की सत्ता है, वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है, वो हम उनसे सवाल पूछेंगे। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल पूछने लग गई है। और हम तो बोले इतना विकास रघुवर दास जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम जितनी शराब की दुकानें उनको डबल करने जा रहे हैं झारखंड में। क्या यही विकास है? आरपीएन जी को क्या आज की जो रात है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ सवाल आप जरूर लीजिए। पहला सवाल ये है कि क्योंकि बिहार की भी नजर है राहुल गांधी के इस दौरे से, क्योंकि राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, वो भी रांची में रिम्स में एडमिट है, कह सकते हैं सजा याफ्ता है। इसलिए क्या राहुल गांधी की और लालू प्रसाद यादव की क्या कर्टसी मीट भी होगी क्या? नहीं, इसमें इस दौरे के जब ये दौरे पे आ रहे हैं, वो मीट में हमें उसके बारे में कोई सूचना नहीं। जी। दूसरा सवाल यह है कि इस दौरे को लेकर कहा गया था कि तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बीच आज साहेबगंज से हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि वो नहीं आ पाए। साफ तौर से आपको कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की रैली है। हमने अपने विपक्ष के नेताओं को साफ तौर पे भी, जो हमारे साथ हैं, उनको भी बुलाया गया था। उसमें बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं। आपको स्वयं मालूम है हेमंत सोरेन जी अपना समापन दौरे पर हैं और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को इस मंच पे बैठ रहे हैं। पर जैसे कि मैंने आपको साफ तौर पे कहा, ये कांग्रेस की रैली थी। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, क्योंकि जो हमारे साथ महागठबंधन में है, उनको पत्र बुलाकर एक संदेश दिया था कि आप लोग भी इसमें राहुल गांधी जी के मंच पर आके उसमें जरूर आइए। तो जेएमएम के भी लोग आ रहे हैं, जेवीएम के भी लोग आ रहे हैं, आरजेडी की भी आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जेएमएम के लोग को आप बुला रहे हैं, हेमंत सोरेन भले वो यात्रा में इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल बीजेपी ये पूछ रही है आपसे कि जिस कांग्रेस और जेएमएम ने नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए डील किया था, वो पूछ रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगा गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें ये कहा गया है कि क्या फिर से कोई डील हुई है क्या कांग्रेस जेएमएम में बीजेपी को रोकने के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिलावट की सरकार बनेगी। चलिए मनीष, लौटेंगे आपके पास। कई सवाल के जवाब दे दिए हैं आरपीएन सिंह ने, लेकिन साफ साफ नहीं बोला ना। तो जो 2 बड़े सवाल थे हेमंत सोरेन को लेकर और लालू प्रसाद यादव को लेकर, कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए वो नजर आ रहे हैं। चंदन हमारा इंतजार कर रहा है काफी देरी से, और प्रतुल शाहदेव भी, बीजेपी के प्रवक्ता, वहां से जुड़े हुए हमारे साथ लगातार। चंदन, जरा आप प्रतुल शाहदेव जी से पूछिए, हेमंत सोरेन उस मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे। एक तरफ जब आरपीएन सिंह से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि ये कांग्रेस की रैली है, तो यहां पर महागठबंधन के फॉर्मूले की क्या बात करें हम?
बिल्कुल, हमारे साथ प्रतुल शाहदेव है और इनसे पूछ लेते हैं। आरपीएन सिंह वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की रैली है, महागठबंधन की रैली नहीं है, इसलिए वो मंच पे मौजूद रहे। तो महागठबंधन की क्या बात यहाँ होगी? तो कांग्रेस की बात होगी। आरपीएन सिंह को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने तो हमसे प्रश्न पूछने का भी अधिकार छीन लिया। भाई, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो पॉलिसी मैटर्स पे तो हम प्रश्न करेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके पार्टी के सांसद स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने आदिवासियों को जो धर्मांतरित होते हैं उनको दोहरे आरक्षण से लाभ से वंचित करने का बिल लाया था, तो इस पे राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? दूसरा, गठबंधन का नेता कौन होगा? डॉक्टर अजय कुमार भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, ऐसा में सूचना मिला है। बाबूलाल के पार्टी का अस्तित्व मिट गया है, तो क्या हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता होंगे? इसकी औपचारिक घोषणा वो करेंगे। उसके अतिरिक्त हम ये जानना चाहते हैं कि मधु कोड़ा के साथ इन्होंने मिलकर 4000 से ज्यादा करोड़ का घोटाला किया था और मधु कोड़ा को फिर ये दल में ले आए, तो क्या फिर किसी एक और नए घोटाले की ये बुनियाद रख रहे हैं? और जेएमएम सिंह का कितने में डील हुआ? पिछली बार 3 करोड़ में हुआ था। नरसिम्हा राव, चलिए देखते हैं ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये रैली तो होने जा रही है राहुल गांधी की, लेकिन वाकई ये रैली ऐतिहासिक साबित होती है या नहीं होती है, ये देखना दिलचस्प होगा काफी। और ठीक अगले दिन बिहार में भी एनडीए की रैली होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी तुलना किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी और चंदन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलो फिलहाल